टोल आ गया जी, टोल। टैक्स भरते रहो और मरते रहो। एमपी में मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, पता नहीं ऐसा क्यों है, अगर किसी को पता है तो बताओ। एमपी में 2 सिटी में पेट्रोल का 2 रेट है। इधर ग्वालियर साइड पेट्रोल का रेट 107 रुपये 96 पैसा समथिंग है, और भोपाल में 106 रुपये 86 पैसा। ये तो मैंने आपको दिखाया ही है। तो ये क्यों है, ये मेरे को समझ में नहीं आया। अगर आप में से किसी को पता है तो बताओ। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में, एक और नए व्लॉग में। अभी हम लोग जस्ट घर से निकले ही हैं और फ़िलहाल हम चल रहे हैं रानी कमलापति, जो फ्लाईओवर है मेट्रो के बगल में, जो नया बना है भोपाल में, उसके ऊपर। और यहाँ से फिर हम लोग सीधा पकड़ेंगे एयरपोर्ट रोड, और एयरपोर्ट रोड से होते हुए हम लोग आगे निकल जाएंगे दिल्ली की ओर। पर उससे पहले हमें अभी अपने कार में रिफ़िल भी करवाना है, तो वो भी हम करवाएँगे। पिछला व्लॉग आपने देखा कि हम लोग विद फैमिली भोजपुर टेंपल गए थे। भोजपुर टेंपल के बारे में हमने आपको बताया सारे कुछ, कि वो भोपाल का जाना माना टेंपल क्यों है, और उसकी अनोखी बातें हमने आपको बताई जो मुझे भी पहली बार पता चली। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके देखो, इसके जस्ट पहले वाला वीडियो है, ठीक है। ये वीडियो जो है वो हमारा लास्ट वीडियो है। अगर आप लोगों ने मेरा पूरा जर्नी नहीं देखा है तो जाके देखो। दिल्ली से भोपाल में फिर हम लोग ने क्या कैसे एंजॉय किया, कितने दिन रुके, क्या क्या हमने किया, वो सब आपको हमारे पिछले वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और ये हमारा जो जर्नी है ये अब कंटिन्यू होता है। एंजॉय करना। साइनी तो सो गई थी, उसको उठा के फिर हम लोग बोले कि चलो बेटा घर की ओर चलना है, निकलना है। तो उठ तो गई, लेकिन कार में वो फिर से सो गई है। और रात के 11-12 बज रहे हैं, तो ऑब्वियसली बच्चे तो सो ही जाते हैं। तो अच्छा है वो सो भी गई। अगर वो उठी रहती तो उसको गाड़ी लग जाता, उल्टी करने का उसका फीलिंग आना स्टार्ट हो जाता है। और अच्छा है कि अभी वो सो गई, आराम से मैं गाड़ी को ड्राइव कर सकता हूँ। स्टॉपेज मुझे ज़्यादा नहीं लेना पड़ेगा। मैं कल सुबह भी निकल सकता था दिल्ली के लिए, पर रात का टाइम मैंने इसलिए चूज़ किया कि रात में क्या होता है कि सिटी का ट्रैफ़िक और जो छोटी मोटी गाड़ियों का ट्रैफ़िक होता है वो कम हो जाता है। और अपन अभी कार से हैं तो कोई ऐसा दिक्कत होगा नहीं लॉन्ग राइड और लॉन्ग ड्राइव करने पे। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना हम रात को ही निकल चलते हैं, और कहीं पे भी रेस्ट करना होगा तो हम लोग आगे रोड पे कहीं पे भी गाड़ी लगा के आराम कर लेंगे। इस वाले जर्नी में ज़्यादा कुछ बताने को रहेगा नहीं, क्योंकि दिल्ली से जब भोपाल आ रहे थे तो मैक्सिमम चीज़ें मैंने कवर कर लिया था। तो इस वाले वीडियो को ज़्यादा लंबा मैं करूँगा नहीं, सिंपल एंड शॉर्ट रखूँगा। अगर आप लोगों की कुछ क्वेरीज़ होंगी या कुछ आप लोगों को डाउट होगा तो कमेंट करके पूछ लेना। इस तरीके के जो अनप्लान्ड रोड ट्रिप्स जो मैं करता हूँ, या जब मैं ट्रिप पे निकल जाता हूँ, तो मुझे एक चीज़ बहुत ज़्यादा खलती है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं काश अभी एक कैंपर वैन में होता, एक बेड होता, अंदर किचन का सेटअप होता, बाथरूम होता, तो मैं आराम से कहीं पे भी कैसे भी चला जाता, कहीं पे भी रुक जाता, विद फैमिली कोई दिक्कत नहीं होता। तो बड़ा मतलब बेकार सा लगता है कि एक कैंपर वैन क्यों नहीं है मेरे पास। तो जैसे जैसे मैं ऐसे ट्रिप पे जाने लगा हूँ ना, तो कैंपर वैन नहीं होना मुझे बहुत ज़्यादा खलता है, और मुझे लगता है कि मैं किसी तरीके से एक कैंपर वैन अफोर्ड कर सकूँ तो इस तरीके का जो रोड ट्रिप है वो बहुत ही मज़ेदार हो जाएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो कोशिश में लगा हुआ हूँ, जल्दी कुछ हो जाए तो एक कैंपर वैन मैं लूँगा। फ़िलहाल तो बीच में मूड किया था कि मैं मारुति इको ले लूँ, और मे भी हो सकता है मैं मारुति इको ही ले पाऊँ फर्स्ट टाइम में।
और उसके बाद फिर मैं बड़ी गाड़ी पे स्विच करूं। तो जैसा भी है अभी चल रहा है ज़िंदगी और प्लानिंग में लगा हुआ हूं। कभी हो पाया तो आपको पता चल जाएगा, तो जुड़े रहना, सब्सक्राइब कर लेना। कभी इन फ्यूचर कैंपर वैन का प्लान हुआ तो आपको वीडियो के थ्रू पता चल जाएगा। Five minutes later. तो भोपाल में फिलअप करवा रहा हूँ और यहाँ 15 लीटर डलवा रहा हूँ मैं। रेट है तो 6.74 और पेट्रोल पंप है नयारा। इस वाले से मैं पहली बार तेल डलवा रहा हूँ गाड़ी में। 1500-1600 के आसपास आया, 1601। तो तेल रिफ़िल कराने के बाद अभी इसमें 3, 3, 6, 7 डंडा हो गया है और एक डंडा का अप्रॉक्स 3.5 लीटर इसमें आता है। तो उसके हिसाब से आप देख सकते हो कि इस लगभग 22 लीटर के आसपास तेल अभी इसमें डलवाया है मैंने। और ये हमारा फिलअप है भोपाल से निकलने के पहले। और घर से चला था तब मैंने ये ट्रिप भी जो है ये ज़ीरो कर दिया था। तो अभी हम लोग 23 किलोमीटर घर से आगे आ चुके हैं और टाइम हो रहा है 11:59। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं वापस अपने घर के लिए, दिल्ली के लिए। ठीक है, तो ये एयरपोर्ट रोड है और सामने है जेल। तो ये बहुत सुंदर लगता है देखने में, जेल लगता ही नहीं है। जूम कर, हाँ देख रहे हो कितना सुंदर लग रहा है। दिन में आपको दिखाता और भी सुंदर लगता है ये। तो अभी हम लोगों को इस रास्ते से जाना है और ये इस बार हम अलग रूट लेने वाले हैं, आपको आगे चल के बताएंगे। और ये रही आरती, सो गई है बाबू। चलो निकलते हैं अब यहाँ से। गणपति बप्पा मोरया नाम लेके निकला जाए। तो अभी हम लोग भौरी पहुंच चुके हैं। इस बार थोड़ा रूट चेंज है। हम लोग आगरा मथुरा से जो रूट से आए थे उस रूट से हम नहीं जाएंगे क्योंकि उधर बहुत ट्रैफिक मिला था हम लोग को। इस बार हम रूट लेंगे नोएडा एक्सप्रेसवे वाला, यमुना एक्सप्रेसवे वाला। ऐसे टाइम तो दिखा रहा है 12 घंटा और जब हम दिल्ली से चले थे उस टाइम पे लगभग 14 घंटा का टाइम दिखा रहा था। यहाँ से हम चल रहे हैं दिल्ली के लिए तो 12 घंटा 14 मिनट या ऐसे कुछ दिखा रहा है। तो हम सही टाइम पे पहुँच जाएंगे और हाईवे पे रुके हुए हैं। ठीक है, रात का टाइम है, लगभग 12 बज चुका है, नहीं 12 पार हो चुका है और मौसम ठंडा भी हो चुका है तो अच्छा लग रहा है ना, साफ साफ दिख रहा है ना पूरा। सो एयरपोर्ट इस साइड है और अभी एयरपोर्ट से लगभग 2 किलोमीटर आगे आ चुके हैं। 2000 years later. रात के बज चुके हैं 2:47 हो चुका है और ग्वालियर अभी यहाँ से 280 किलोमीटर दूर है। और मुझे अब हल्की हल्की झपकी आ रही है तो मैं सोचा थोड़ा सो लेता हूँ। अब ज़्यादा लंबा खींचने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा खुद को हार्श करने का ज़रूरत नहीं है। और अभी तक मैं 185 किलोमीटर में चला चुका हूँ। 11 बजे हम लोग निकले थे तो लगभग 3 घंटे में हम लगभग 200 किलोमीटर टच कर चुके हैं और अभी 590 किलोमीटर अभी और बचा हुआ है। तो फ़िलहाल थोड़ा सा नैप लेते हैं 2 घंटा का और उसके बाद फिर आगे का जर्नी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। A few moments later. एसी से गला सूख गया ना, मेरा भी सूखा सूखा लग रहा है। तो सुबह के 5:15 हो चुका है। नहीं कुछ तो 1 से 1.5 घंटा नींद ले लिया यार। अब चला जाए यहाँ से। 5:15 हो गया लेकिन मौसम साफ हुआ नहीं। दिल्ली में तो पूरा साफ हो जाता है इस टाइम पे। अंधेरा ही है अभी भी। 590 किलोमीटर है हमारा घर और 9 घंटा 26 मिनट दिखा रहा है। 9 घंटा 56 मिनट दिखा रहा है पहुंचने का टाइम। तो थोड़ा आगे आके चाय पीने के रुके हैं। गुना से अभी हम 20-25 किलोमीटर दूर हैं और थोड़ा आँख भरा भरा लग रहा था तो मैंने कहा चलो थोड़ा चाय वाय पी लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि एकदम भारी भारी लग रहा था आँख मेरा। तो ये एक टोल है, टोल के पास टोल जस्ट पार करके ही यहाँ पे रुके हैं चाय पीने के लिए। और मौसम धीरे धीरे साफ़ भी हो रहा है तो बढ़िया है। मौसम साफ़ हो जाएगा फिर तो मैं भगाऊँगा, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है।
ज्वाइन करने के लिए कौन आई है? गाय माता। और खुजाओ ले ब्रश लेके खुजाए क्या? खुजाएगा नहीं तेरे को? चलो चलो जाओ यहाँ से। ठीक है ठीक है। क्या खाना है तुमको? बिस्किट खाओगी? बिस्किट दिला दो ना। वो खा लोगी? आ रही है। पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। तो हम लोग इस वाले पेट्रोल स्टेशन पे रुके थे थोड़ा फ्रेश होने के लिए, और ठीक ठाक बाथरूम था, मतलब उतना साफ़ नहीं था बट ठीक था, मैनेजेबल है। पानी का दिक्कत नहीं था, क्योंकि बहुत सारे तो बाथरूम में ऐसा देखता हूँ कि पानी अवेलेबल ही नहीं होता। बीप बीप कर रहा है, गाड़ी में बैठ जाता हूँ। तो अभी फ्रेश हो चुके हैं अब हम लोग, और सूरज चाचू भी अच्छा खासा जाग चुके हैं। टाइम 6:41 हो गया है, और अब तो ग्वालियर यहाँ से लगभग 250 किलोमीटर है अभी भी। तो देखते हैं क्या होता है। मेरे ख्याल से शाम के 4-5 तो बज जाएंगे दिल्ली पहुँचते पहुँचते। ठीक है, अच्छा हुआ हम लोग रात में निकल गए, ताकि आराम से रिलैक्स होते होते हम लोग जा रहे हैं। कोई ऐसा भागा भागी नहीं है। अगर हम सुबह निकलते तो शायद भागा भागी होता हमारे साथ। तो आरती फ्रेश हो चुकी है, बस बाबू अभी मस्त सो रही है, पीछे देखो आप। तो उसको अभी सोने देते हैं, उसको अभी उठाएंगे नहीं। गुड मॉर्निंग। उठाई दिया था। चलो निकलते हैं यहाँ से, है ना। A few moments later. तो अभी जिस जगह पे रुके हैं वहाँ से शिवपुरी है 17 किलोमीटर, झांसी है 104 किलोमीटर, ग्वालियर है लगभग 140 या 150 के आसपास। बाबू को थोड़ा फ्रेश होना था, इसलिए यहाँ रुके थे। उठ गई वो, और ये रही बाबू। वीडियो को लाइक कर दो। तो इसको बाथरूम आया था, तो इसलिए यहाँ रुके हुए थे, बाथरूम करा रहे थे। और अब बढ़ते हैं ग्वालियर की तरफ। सुबह के बज चुके हैं 7:46। अब थोड़ा दूर चलते हैं। ग्वालियर पहुँचने के बाद में सोच रहे हैं कि नाश्ता करेंगे, वहाँ हम ब्रेकफास्ट करते हैं, और उसके बाद फिर अपना ड्राइव कंटिन्यू होता है। 5 minutes later. तो यहाँ पे एक टर्न आया है, जैसे अगर मैं उस साइड से जाता हूँ शिवपुरी के पास, मतलब शिवपुरी पहुँच चुका हूँ मैं, और एक टर्न है, ये हो गया बाईपास, और ये हो गया रास्ता जो अपना शिवपुरी का शहर के अंदर से जाएगा। ठीक है, तो इधर से अपन हम आज जाने वाले हैं। वैसे मुझे याद आया कि अपन इसी रूट से आए थे भोपाल, और इसी रूट से फिर हम निकल रहे हैं। ये एक्चुअली सिटी के अंदर से ये वाला रास्ता है, तो थोड़ा डिस्टेंस कम पड़ता है, इस वजह से ये वाला रूट हम लिए हम। बट आज के दिन हम इसको 8 बजे पार कर रहे हैं, और आज मंडे भी है। तो चलो देखते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हमें अंदर जाने पर ट्रैफिक मिले। अब घुस तो गए हैं, अब आगे जाने के बाद पता चलेगा। बस शॉर्टेस्ट रूट तो गूगल माता यही दिखा रही है, तो आई थिंक ट्रैफिक नहीं होगा। ऑटो वगैरह बाइक वगैरह स्टार्ट हो चुके हैं, तो आई थिंक थोड़ा ट्रैफिक मिल सकता है। तो या लेट्स ड्राइव इट।
22 किलोमीटर और है ग्वालियर। पहले तो मेरा प्लान था कि ग्वालियर पार करने के बाद कहीं रुकेंगे तो नाश्ता करेंगे। फिर इसने बताया कि आलू का पराठा आया हुआ है जो बिंदु ने दिया था और साथ ही अचार है। तो मैंने कहा चलो चलते चलते खा ही लेते हैं, और भूख भी लगी गई होगी तो खा लेते हैं, थोड़ा एनर्जी आएगा। बाकी फिर कहीं चाय पीने के लिए रुकना होगा तो चाय पीने के लिए अपन रुक जाएंगे। एमपी में ये वाला जो रूट है ना, इसका जो हाईवे है ये ख़राब है। मैं एक्चुअली हमेशा कौन सा वाला रूट है वो मिर्ज़ापुर वाला रूट लेता था पहले, पटना से जब भी मैं भोपाल या जबलपुर वगैरह जाता था तो उधर का तो हाईवे बड़ा मस्त था। बट हम बात कर रहे हैं ना, तो मैं कह रहा था कि आगरा मथुरा से जो भोपाल वाला जो रूट है ना, एमपी के जो रोड है वो बहुत बुरी हालत में है। और शायद मानसून है इस वजह से ऐसा है, या एक्चुअल में ऐसा है, कभी भी गड्ढे आ जाते हैं तो आप स्पीड गेन ही नहीं कर पाते। थोड़ा सा स्पीड आप पकड़ते हो, सडनली ख़राब पैच आ जाता है, आपको धीरे करना पड़ता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, जब भी कोई इस वाले रूट पे ट्रैवल कर रहा है तो स्पीड में अगर गाड़ी चला रहे हो तो बम्प कभी भी आ सकता है, कभी भी आपको हिचकोले खाने पड़ सकते हैं, तो संभल के चलाना गाड़ी। मुझे देख लो, मुझे ये खिला रही है रोटी, बीच बीच में ऐसे हिचकोले आ रहे हैं कि अचार यहाँ आ जा रहा है, कभी अचार यहाँ लग जा रहा है, सडनली आ जाता है भाई, और वो भी पूरा ऐसे हिल जाता है। रात के 11:30 बजे का निकले हुए हम, सॉरी 11 बजे के निकले हुए हम, और अभी 9:30 हो गया है और 420 किलोमीटर अपन ड्राइव कर चुके हैं। एमपी में मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, पता नहीं ऐसा क्यों है, अगर किसी को पता है तो बताओ। एमपी में 2 सिटी में पेट्रोल का 2 रेट है। इधर ग्वालियर साइड पेट्रोल का रेट 107 रुपये 96 पैसा समथिंग है, और भोपाल में 106 रुपये 86 पैसा। ये तो मैंने आपको दिखाया ही है। तो ये क्यों है, ये मेरे को समझ में नहीं आया। अगर आप में से किसी को पता है तो बताओ। टोल आ गया जी, टोल टैक्स भरते रहो और मरते रहो। ये मेरा पल्लू है, पल्लू उठा के देखना पड़ता है। ये पूरा खाया जाता है, छोड़ा नहीं। रोटी मिले छोड़ेंगे ना, छोड़ के आई थिंक ये मेरा लास्ट फिलअप है, और यहाँ पे मैंने 13 लीटर बोला है डालने के लिए। तो यहाँ जो रेट है वो 94 रुपये है। तो अभी किलोमीटर के हिसाब से मैंने जोड़ लिया है कि 13 लीटर में मेरा काम हो जाएगा। ये आया 1230 रुपये का। सो अभी दोपहर के 12:15 हो चुके हैं, और हम लोग आगरा से लगभग 20 किलोमीटर अभी दूर हैं, और अभी हम लोग राजस्थान के तरफ हैं, धौलपुर के साइड। और एक जगह रुके थे पेट्रोल भरवाने के लिए, आखिरी फिलअप करवाया है मैंने वैसे तो, और 13 लीटर तेल डलवाया है मैंने। और अब कोशिश है कि इस पेट्रोल जो फिलअप है इससे सीधा मैं घर पहुंचूं। और यहाँ पहुंचने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स किया, बाबू का दूध ख़त्म हो गया था, उसका दूध बनवा रही है, आरती बना रही है। और इससे अभी पता है, इस पेट्रोल पंप आने से लगभग 5 या 10 किलोमीटर पहले क्या हुआ, मतलब मैं अपने सही स्पीड में चला रहा था, अचानक से कुत्ता आया। मतलब मैं होता है ना कि भैया वो पार करेगा कि नहीं करेगा, उस पसोपेस में था मैं। तो मुझे लगा कि वो नहीं रुक जाएगा, वो भी आगे बढ़ता गया, मैं भी ब्रेक लगाता गया, लेकिन अचानक से वो मेरी गाड़ी से भिड़ गया। पर शुक्र था कि मेरी गाड़ी की स्पीड ज़्यादा नहीं थी, वो हल्का सा टकराया, और टकरा के फिर कहाँ किया और उठ के फिर वो चला गया। तो एक तो उसको भी कुछ हुआ नहीं, मरा नहीं वो, और गाड़ी में भी कोई ज़्यादा ऐसा डैमेज हुआ नहीं। तो अब यहाँ से है लगभग 250 किलोमीटर दूर, आगरा 25 है, उसके बाद फिर मैं यमुना एक्सप्रेस पे पकड़ लेंगे, और फिर भागते भागते फिर हम पहुँच जाएंगे। और नोएडा होते हुए जा रहे हैं, ग्रेटर नोएडा होते हुए पहुँचेंगे। बाहर निकलो तो यार गजब की गर्मी लगती है, अब लग रहा है कि जल्दी से जल्दी अब घर पहुँचे अब। तो ऐसा कुछ जर्नी है अपना भोपाल टू दिल्ली। रोड बहुत ख़राब है भाई,
ग्वालियर के बाद ग्वालियर टू आगरा का रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा। ये जो धौलपुर वाला है ना, इसका तो बहुत बुरी हालत है भाई। है और यहाँ से अब हमें लेना है लेफ़्ट, और लेफ़्ट हम चले जाएंगे मथुरा साइड, और मथुरा से फिर पलवल, फरीदाबाद, और मतलब जिस रास्ते से हम आए थे उसी रास्ते से हम वापस जा रहे हैं। पहले मेरा प्लान था कि यमुना एक्सप्रेसवे से जाएं, पर उसमें क्या है कि टाइमिंग दोनों में बराबर लग रहा है, और यमुना एक्सप्रेसवे किलोमीटर का बढ़ रहा है, तो किलोमीटर क्यों बढ़ाना भाई, है ना। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि अपन जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से वापस जा रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग ले चुके हैं लेफ़्ट, और अभी 198 किलोमीटर दूर है हमारा घर। हाँ दीपक, हाँ मैं कह रहा था कि मैं 5 साढ़े 5 बजे तक मैं आ जाऊँगा। अच्छा। और मैं इस रास्ते से आ रहा हूँ, तुम्हारा मथुरा, पलवल और फरीदाबाद वाले रूट से, ठीक है। अच्छा। तो मैं क्या कह रहा था कि तुम थोड़ा मतलब इधर से ही साइड से ही गाड़ी में तुमको हैंड ओवर कर दूँगा, और मैं फिर ओला से निकल जाऊँगा। पलवल पहुंचेंगे तो पलवल में थोड़ा रुक जाएंगे, थोड़ा बहुत सारा अरेंज कर लेना, आराम से गाड़ी में बैठ के चाय वाय पी के फिर अपन आगे बढ़ जाएंगे। तो हमारा ये 3 दिन का ट्रिप अब ख़त्म होने वाला है, नहीं कुछ तो 190 किलोमीटर का दूरी और बचा है, उसके बाद हमारा ये ट्रिप ख़त्म हो जाएगा। बेसिकली ये सिर्फ राखी का एक ट्रिप हो गया था। प्लान तो था हमारा थोड़ा लंबा ट्रिप का, बट वो सक्सेसफुल हो नहीं पाया। हमारा प्लान एक्चुअली ऐसा था कि हमें दिल्ली से निकलना है पुणे वाया भोपाल, और हमारा नहीं कुछ तो हफ्ता 10 दिन का हमारा ट्रिप था, पर बहुत सारे रीज़न की वजह से ये ट्रिप हमारा भोपाल तक ही रहा, आगे हम नहीं जा पाए पुणे। तो हमारा आज शाम का खाना, दोपहर का और शाम का मिलके हमारा डिनर हो रहा है। ये है पनीर बटर मसाला, और यहाँ है बटर नान, सॉरी तंदूरी बटर रोटी, और बाबू के लिए है कोका कोला। बाबू खाएगी कोका कोला, है ना बेटा। उसका तो खाना स्टार्ट भी हो गया है। अभी शाम के 3:15 हो रहे हैं, और हम लोग रुके हुए हैं लड्डू गोपाल में, और यहाँ से हमारा घर है लगभग 70 किलोमीटर। तो रुके हैं, बस कुछ खा लेते हैं, उसके बाद फिर यहाँ से सीधा घर की ओर निकलेंगे। तो ये मैं उस माउंट से कुछ सैंपल रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि अगर मैं अपने केबिन के अंदर साइड रखता हूँ फ्रेम को, तो किस तरीके का FOV आपको देखने को मिलेगा। और वाइब्रेशन आप देख ही रहे हो, उसमें वाइब्रेशन ज़्यादा है नहीं, और अच्छे तरीके से ये सेट भी हो गया है। आप इसको अलग अलग जगह पे माउंट कर सकते हो, पीछे के ग्लास में माउंट कर सकते हो, आप चाहो तो बॉडी के ऊपर भी माउंट कर सकते हो। तो जैसा आपको लोकेशन सही लगे वहाँ पे आप इस वाले माउंट को यूज़ कर सकते हो। और यंत्रालय मैंने इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि यंत्रालय के काफ़ी सारे जो माउंट्स हैं वो मैं यूज़ करता हूँ। सो फाइनली हम उस लोकेशन पर पहुँच गए जहाँ मुझे अपनी गाड़ी को हैंडओवर देना था, जो मैं दीपक जी से लिया था। तो जैसा कि आप देख सकते हो मैं घर पहुंच चुका हूं। टोटल किलोमीटर जो अभी तक मैंने गाड़ी चलाया है 1697 किलोमीटर, और ये जो है मैं जब दिल्ली से निकला था भोपाल के लिए 3 दिन का ट्रिप के लिए तब का है, ठीक है। और उसके बाद आप देख सकते हो जब मैं भोपाल से चला था दिल्ली के लिए 770 किलोमीटर हुआ है, और इस दौरान मैंने गाड़ी का एवरेज निकाला है लगभग 21.6 किलोमीटर पर लीटर। तो एवरेज तो गाड़ी ठीक ठाक दे दी, और ज़्यादा कंजम्पशन हमारा तेल का हुआ नहीं। तो इसी के साथ हमारा ये 3 दिन का दिल्ली टू भोपाल, भोपाल टू दिल्ली का ट्रिप समाप्त होता है। ये हमारा एक छोटा ट्रिप था जिसमें मैं, आरती और मेरी बेटी निकले हुए थे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमारा दिल्ली से भोपाल और भोपाल से दिल्ली का जर्नी, कमेंट करके ज़रूर बताना। और मिलते हैं अब अगले वीडियो में। सब्सक्राइब कर लेना ज़रूर से, अगर आप यहाँ तक वीडियो देखे हो तो ज़रूर आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।